जय हिंद साथियों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर के टॉप 50 प्रश्न। साथियों, इसके पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बांग्लादेश की सीमा भारत से लगने वाली सबसे लंबी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कपादपुरम में दूसरा तमिल संगम संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शीर्षस्थ विभाज्योतक जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, ऊतक के कारण बढ़ता है पौधों में तने और जड़ का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ब्राज़ील देश में क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्पादन के घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूएसए ने रियो ओलंपिक 2016 में बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? गुरु ग्रंथ साहिब डैश का पवित्र ग्रंथ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1921 में भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? जापान की मुद्रा क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जापानी येन जापान की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार को स्वीकार किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अमृतसर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5.97 इंटू 10⁻²4 किलोग्राम है पृथ्वी का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चीन से संबंध है प्रसिद्ध यात्री फाहियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विसरित परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? 1724 में निजाम उल मुल्क असफ जहाँ ने किस प्रांत की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हैदराबाद की स्थापना की थी 1724 में निजाम उल मुल्क असफाज जहाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, CA20 और AR18 समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था?
मनुष्य के लिए ध्वनि की स्वयं सीमा डैश है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है मनुष्य के लिए ध्वनि की स्वयं सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? तत्वों की सबसे छोटी इकाई होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए परमाणु तत्वों की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1996 में पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सदस्य होते हैं संविधान के अनुसार लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? सुदरीमन कप का संबंध किस खेल से है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बैडमिंटन से संबंधित है सुदरीमन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? कोयल और शांख नदियों के संगम को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ब्राह्मणी नदी के नाम से भी जाना जाता है कोयल और शांख नदियों के संगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारत ने मेंस हॉकी एशिया कप 2017 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रकाश पादुकोण को 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था बैडमिंटन खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 8 जजों की निर्धारित संख्या थी प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? विलयनों से शुद्ध ठोसों और उनके क्रिस्टलों को रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? मॉन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है मॉन्ट्रियल शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 35 वर्ष है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नौकायन से संबंधित हैं साजी थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राज्यपाल के पास राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 25 वर्ष है लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? पीर पंजाल और धौलधार पर्वतमालाएं डैश का हिस्सा हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है पीर पंजाल और धौलधार पर्वतमालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी समानता का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों? निम्न में से कौन सी फसल रोपाई उगाई जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर साथियों? ऑप्शन डी उपयुक्त सही चाय कॉफ़ी काजू ये सभी फसल रोपकर उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अरुण ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? भारतीय संविधान स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रालेट सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? किसी समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्ययों की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों?
अमृता शेरगिल डैश के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चित्रकला के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत हैं अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, आत्महत्या की थैलिया नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाइसोसोम कोशिकांग को आत्महत्या की थैलिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना दिया जाए कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आनुषंगिक संविदा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों से डैश स्रावित होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हार्मोन्स स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।